कंडीशन फॉर f is a function from a to b. F is a function from a to b. और f is a function from a to b. तो इसके लिए पहला कंडीशन, और ये जितने भी कंडीशन लिखे हुए हैं वो सारे आपके डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b. लेट a एंड b आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स. लेट a एंड b आर टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब फंक्शन होने के लिए पहला कंडीशन यह होना चाहिए कि सेट a और सेट b डोमेन और को डोमेन दोनों नॉन एम्प्टी होना चाहिए. सेट ए मतलब डोमेन, एंड सेट बी मतलब कोडोमेन. बोथ आर नॉन एम्प्टी. दोनों सेट ए तथा बी खाली नहीं होना चाहिए. दोनों से ए तथा बी खाली नहीं होना चाहिए. दूसरा कंडीशन each and every set, each and every element of सेट ए का मतलब डोमेन, हैज इमेज. मतलब each and every element of सेट ए का मतलब डोमेन, मतलब डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए. और थर्ड है कि इमेज ऑफ each
element, image of each element of domain should be unique. Should be unique. तो पहले तो आप ये दिमाग में बैठाएंगे कि फंक्शन होगा तो दोनों सेट ए तथा बी दोनों खाली नहीं होगा। उसके बाद है each and every element of set A, each and every element of set A has image। प्रत्येक एलिमेंट के डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। और थर्ड है कि इमेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड बी यूनिक। इमेज तो होना चाहिए और वो इमेज किस प्रकार का होना चाहिए तो यूनिक होना चाहिए। और यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय। लेकिन मैथमेटिक्स में अद्वितीय का मतलब सिर्फ एक होता है। तो इस प्रकार ये फंक्शन का अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है कि लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 and b equal to 1 4 1 4 9 16 and fx equal to x square। रूल जो दिया है वो दिया है एंड fx इक्वल टू x स्क्वायर। और तब आपको बताना है कि ये फंक्शन होगा कि देन f इज फंक्शन और नॉट। f जो है वो फंक्शन होगा कि नहीं हो। तो इस प्रकार के कोई भी सवाल यदि आपसे पूछा जाए तो इस प्रकार के सवाल के बनाने का एक ही तरीका है और उसका नाम है एरो डायग्राम मेथड। एरो डायग्राम मेथड। और उस एरो डायग्राम मेथड का हम यूज करके ये देखेंगे ये फंक्शन है कि नहीं। एरो डायग्राम मेथड के लिए दो सेट बनाएंगे 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4 इसमें है 1 4
9 और 16। एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। वन का एलिमेंट 1 होगा, 2 का 4 होगा एलिमेंट, 3 का 9 होगा और 4 का 16 होगा। आपको बताना है कि ये फंक्शन होगा कि नहीं। तो फंक्शन का फर्स्ट क्राइटेरिया दोनों सेट खाली नहीं होना चाहिए। सेट ए में 4 एलिमेंट है, ये भी खाली नहीं है, और सेट बी में भी, यहां पर भी 4 एलिमेंट दिया हुआ है, इसलिए ये भी सेट खाली नहीं है। तो दोनों सेट जो है ए और बी नॉन एम्प्टी है, और जब नॉन एम्प्टी होगा तो फर्स्ट क्राइटेरिया, फर्स्ट कंडीशन फॉलो किया। सेकंड कंडीशन देखिए कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। देखिए सेट ए में 1 2 3 और 4 4 एलिमेंट है, और चारों एलिमेंट का इमेज बन रहा है। मतलब सेट ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका इमेज नहीं हो रहा हो, इसलिए सेकंड कंडीशन भी फॉलो की। और थर्ड कंडीशन है कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। मतलब 1 है तो 1 का इमेज 1 एक इमेज बन रहा है, 2 का इमेज 4 है, एक ही बन रहा है, 3 का इमेज एक ही है, 9 एक ही इमेज बन रहा है। तो और 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, तो सेट ए के एक एलिमेंट का सेट बी में एक ही इमेज बन रहा है। मतलब फंक्शन का तीनों कंडीशन फॉलो किया, मतलब एफ ये फंक्शन एफ फंक्शन होगा। और जब एफ फंक्शन होगा तो 3 बातें होगी। डोमेन हो, तो डोमेन में तो कुछ पूछना ही नहीं, सेट ए के एलिमेंट को डोमेन, इस सेट को डोमेन, तो डोमेन हो गया सेट ए, और सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, तो ये डोमेन हो गया। को डोमेन भी नहीं पूछना है, तो को डोमेन हो गया बी, 1 4 9 16। अरेंज, रेंज के बारे में आपको बता रहे हैं। डोमेन और को डोमेन तो आपको समझ में आ गया है कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो सेट ए के एलिमेंट को डोमेन कहेंगे और सेट बी के एलिमेंट को डोमेन कहेंगे। अब आपको बताना है कि रेंज क्या होगा। तो को डोमेन का वैसा एलिमेंट, को डोमेन का वैसा एलिमेंट, को डोमेन का वैसा एलिमेंट जो डोमेन से जुड़ा हुआ। मतलब सारे को डोमेन रेंज नहीं होंगे, लेकिन को डोमेन के वैसे एलिमेंट जो डोमेन से जुड़े हुए हैं वो रेंज हो जाएगा। तो एलिमेंट ऑफ को डोमेन হয়েছে associated
to domain is called range. कोडोमेन का वैसा एलिमेंट जो रेंज, कोडोमेन का वैसा एलिमेंट जो डोमेन से जुड़ा हुआ हो उसे ही रेंज बोलते हैं। कोडोमेन का वैसा एलिमेंट, कोडोमेन का वैसा एलिमेंट जो डोमेन से जुड़ा हुआ हो उसे ही रेंज कहेंगे। तो इस फोटो में आप हमें ये बताइए कि कोडोमेन का कौन सा एलिमेंट डोमेन से जुड़ा हुआ है। तो इस फिगर में ये जो सवाल है उसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट जो हैं वो डोमेन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका रेंज जो होगा वो 14916 होगा। तो रेंज इक्वल टू 1 4 9 और 60। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। और इस एग्जाम्पल से भी हम समझते हैं, जैसे लेट A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू 1 4 9 16 एंड Fx इक्वल टू x स्क्वायर, then f is function or not, then f is function or not। तो इसको भी एरो डायग्राम से ही बनाया जाएगा। दो ठो बॉक्स बनाएंगे, सेट ए का बॉक्स, सेट बी का बॉक्स। 1 4 और 9, 1 2 3 सेट ए में एलिमेंट है 1 2 और 3, और सेट बी में एलिमेंट है 1 4 9 और 16। 1 4 9 16 सेट बी में है। यह है 1 2 3 1 2 3। और रूल है Fx इक्वल टू x स्क्वायर, F1 1 का स्क्वायर, F2 2 का स्क्वायर, F3 3 का स्क्वायर, 1 का इमेज 1 होगा, 2 का इमेज 4 होगा और 3 का इमेज 9 होगा। आप देखिए ध्यान से, ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। दोनों सेट जो है, सेट ए और सेट बी दोनों नॉन एम्प्टी है। इसलिए नॉन एम्प्टी है कि सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में 4 एलिमेंट है, तो दोनों सेट नॉन एम्प्टी है। पहला फॉलो किया। सेकंड है कि सेट ए के
जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका कुछ ना कुछ इमेज हो। तो सेट ए में 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट का इमेज बन रहा है, तो सेकंड कंडीशन भी फॉलो की। अब फोर्थ है कि सेट ए के एक एलिमेंट का सेट बी में एक ही इमेज बनना चाहिए। 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 9 है। तीसरा भी कंडीशन फॉलो की। तो ध्यान रखना है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं हो। कोडोमेन का एलिमेंट खाली रह सकता है तब भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन यदि डोमेन का कोई भी एलिमेंट, जैसे इस प्रकार यहाँ 16 किसी का इमेज नहीं बन रहा है, ये हो सकता है। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि इधर डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा हो, कोई एक या एक से अधिक जिसका इमेज नहीं बन रहा हो, तब ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए इधर के सारे एलिमेंट का इमेज बनना आवश्यक है। इधर का एलिमेंट का इमेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये फंक्शन होगा। f इज ए फंक्शन डोमेन। तो डोमेन तो आप समझ रहे हैं, 1 2 3 सेट ए के एलिमेंट को डोमेन कहेंगे, आज सेट बी के एलिमेंट को कोडोमेन कहेंगे। कोडोमेन हो गया 1 4 9 16, 1 4 9 16 सेट बी के एलिमेंट को कोडोमेन। लेकिन रेंज क्या होगा, तो एक बार फिर से देखिए कि कोडोमेन का वैसा एलिमेंट जो डोमेन से जुड़ा हुआ हो उसे रेंज कहेंगे। तो कोडोमेन में 1 4 9 16 है, लेकिन 1 4 9 ही डोमेन से जुड़ा हुआ है, तो 1 4 9 ही रेंज होगा। 16 नहीं जुड़ा हुआ है किसी एलिमेंट से, इसलिए इसका रेंज हो गया 1 4 9। रेंज इक्वल टू 1 4 9। और इस प्रकार अभी भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपको बताना है कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो अब अगले वीडियो में बताएंगे, अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा अगला सवाल जो है, अगला एग्जाम्पल। अभी 5-7 और एग्जाम्पल है जो आपको ये बताना है कि फंक्शन है कि फंक्शन नहीं है, क्योंकि आधा घंटे से ज़्यादा का वीडियो बन नहीं सकता है, इसलिए अब जो भी बताएंगे अब अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।